हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। न्यूली वेडेड कपल अभी अभी कार में बैठकर जा रहे थे, जिसमें से एक ताहिन था। ताहिन बहुत ज़्यादा सैड था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और बस अपने लाइफ के बारे में सोचकर और भी ज़्यादा सैड हो रहा था। वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे शादी मजबूरी में करनी पड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से तंग आ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा सैड था और अपने आंसुओं को भी छुपाने लगा था। उसका हस्बैंड बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसे फ़र्क तक नहीं पड़ता कि ताहिन क्या सोचता है। जैसे ही गाड़ी एक मैंसन के बाहर रुकती है, ताहिन का हस्बैंड तुरंत ही कार से उतरकर घर के अंदर चला जाता है। ताहिन खुद ही डोर ओपन करता है और पूरे मैंसन को थोड़ी देर देखने के बाद वो अंदर एंटर होता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं, तुरंत ही चीकू पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र के साथ चीकू को देखने लगता है। चीकू देखकर कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कभी भी मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करना और मेरे चीज़ों को मत छूना, और मेरी परमिशन के बगैर तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। और एक बात, हम दोनों एक ही बेडरूम शेयर नहीं करने वाले। तुम नीचे डाउन स्टेयर पर रहोगे और मैं ऊपर मेरे बेडरूम पे। क्या तुम्हें समझ पे आ गया? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है। चीकू बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने रूम में जाता है और अपने रूम में वो पिलो पे अपना सर रखते हुए बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मेरे लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता? मैं कुछ भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन इतना बुरा, क्या मैं इतना बुरा डिज़र्व करता हूँ? और ये सब कहकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह होती है, ताहिन हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर पूरा का पूरा पानी का एक बकेट डाल दिया था। वो पूरा का पूरा भीग चुका था। ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि चीकू की था। चीकू गुस्से से कहने लगता है, क्या ये तुम्हारा घर है? क्या तुम प्रिंसेस की तरह यहाँ पर सोने वाले हो? जल्दी से उठ जाओ, मॉम आने वाली है और तुम्हें उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना आता भी है? जल्दी से उठो और ब्रेकफास्ट बनाओ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे पानी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुरंत ही चीकू गुस्से से कहने लगता है, और तुम्हें लगता क्या था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से आकर उठाऊंगा, तुम्हें उठाकर लिविंग रूम तक ब्राइडल पोजीशन में लेके जाऊंगा? क्या तुम ऐसे सपने सजाए बैठे हो? तो फिर भूल जाओ स्टूपिड। और ये कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा रोने वाले फेस बनाता है और तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन रेडी होकर किचन में आता है। ताहिन को खाना बनाना नहीं आता था। ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है, मैं कैसे बताऊँ कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अगर मैंने ये कहा तो फिर चीकू फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। मुझे कुछ तो बनाना ही होगा। और ये सोचकर ताहिन सैंडविच बनाने की कोशिश करता है। वो तुरंत ही फ्रिज में से कुछ वेजिटेबल्स निकालता है और उन वेजिटेबल्स को चॉप करने लग जाता है। ताहिन बिल्कुल भी कुकिंग में अच्छा नहीं था। ताहिन वेजिटेबल्स को भी अच्छे से चॉप नहीं कर पा रहा था। ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने ये क्या मेस कर दिया है। जरा यहाँ तो देखो, क्या मैं सचमुच ऐसे खाना बनाने वाला हूँ? मैं सचमुच यूज़लेस हूँ शायद। ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि पीछे से चीकू की मॉम आ जाती है और कहने लगती है, तुम क्या कर रहे हो ऐसे? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। ताहिन पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है, ओह मैम सॉरी। और ये सुनकर तुरंत ही चीकू की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और ताहिन के पास आ जाती है और कहने लगती है, ओ इट्स ओके, और तुम मुझे मैम नहीं मॉम बुलाया करो। अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो फिर तुम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हें सिखा देती। चलो छोड़ो इसे। और ये कहकर चीकू की मॉम बहुत ही प्यार से ताहिन के हाथों से वो नाइफ ले लेती है और खुद ही सारे वेजिटेबल्स चॉप करने लग जाती है और खुद ही खाना बनाने लग जाती है। ताहिन बहुत ही प्यार से सब कुछ देख रहा था। ताहिन के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर चीकू की मॉम कहने लगती है, क्या तुम्हें ये सचमुच पसंद है? तुम इतने प्यार से देख रहे हो, तुम्हारे फेस पर ये स्माइल कितनी अच्छी लग रही है, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनते ही ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, आप तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है मॉम, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेती है। ये सुनकर तैगू की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और बस और कुछ जॉब कर ही रही थी कि तभी
वहाँ पर जीकुक आ जाता है। वो गुस्से से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मॉम आप ये सब क्या कर रही है। ये सुनकर जीकुक की मॉम स्माइल करते हुए कहने लगती है, मैं तो बस ताहिन की हेल्प कर रही थी। ये सुनकर जीकुक गुस्से से अपने मॉम के हाथों से सारा चीज़ ले लेता है और फिर उन सभी को काउंटर पर रखते हुए कहने लगता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, ये सब ताहिन को मैंने करने के लिए कहा था। और वैसे भी आप हमारे गेस्ट हैं, आप पहली बार हमारे घर आई है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप वैसे भी थक गई होगी, आप इतने लंबे जर्नी से यहाँ पर आई है, चलिए आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और ये कहकर जीकुक अपने मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है और पीछे मुड़कर ताहिन को गुस्से से देखने लगता है। जैसे ही जीकुक की मॉम वहाँ से जाती है, ताहिन सब कुछ देखता है और कहने लगता है, वाओ खाना तो वैसे भी रेडी हो ही चुका है, मुझे सिर्फ सर्व करना है। और ये कहकर ताहिन अच्छे से सब कुछ सर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही सभी डाइनिंग पर बैठे हुए होते हैं। जीकुक की मॉम ताहिन को देखती है और कहने लगती है, ताहिन तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील तो कर रहे हो ना, और जीकुक तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या तुम दोनों अच्छे से रह रहे हो। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और स्माइल करने लग जाता है। इतने में ही जीकुक की मॉम कहने लगती है, अगर ये कुछ भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा या फिर कुछ भी करेगा जो तुम्हें पसंद ना हो तो फिर तुम मुझे कह सकते हो, मैं इसकी खबर लूँगी। और ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और अपने सर को नीचे ही झुकाए रखता है। जीकुक की मॉम जीकुक को देखती है और कहने लगती है, कुछ दिनों में ही वो आ रहा है और तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना है, वो तुम्हारे घर में ही स्टे करने वाला है। ये सुनकर जीकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, नो मॉम ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे घर में नहीं रुक सकता, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। ये सुनकर तुरंत ही जीकुक की मॉम गुस्से से कहने लगती है, मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, वो यहीं पर रहने वाला है। ये सुनकर जीकुक कहने लगता है, नो मॉम उसे कहिए कि वो एक होटल देख ले या फिर वो आपके साथ भी रह सकता है, मेरे साथ उसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। ये सुनकर जीकुक की मॉम गुस्से से कहने लगती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा, वो तुम्हारा बड़ा भाई था और है, वो यहाँ पर आ रहा है लंदन से और यहाँ पर ही रुकने वाला है। ये सुनकर जीकुक तुरंत ही ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, आपने कभी इसके बारे में सोचा है, इसे कैसा फील होगा, क्या ये कंफर्टेबल होगा। ये सुनकर तुरंत ही जीकुक की मॉम ताहिन की ओर देखती है और कहने लगती है, देख क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर इसका बड़ा भाई यहाँ पर आकर रुके तो। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जीकुक की मॉम स्माइल करती है और कहने लगती है, देखा इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब तुम्हारा भाई कभी भी यहाँ पर आ सकता है और तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। और वैसे भी वो कुछ महीनों के लिए ही यहाँ पर रुका हुआ है, क्या कुछ महीने भी तुम दोनों भाई एक साथ अच्छे से रह नहीं सकते। ये सुनकर तुरंत ही जीकुक अपने सीट से उठ जाता है और तुरंत ही अपने हाथ को टेबल पर स्माश करते हुए कहने लगता है, मॉम प्लीज़। और इतने में ही जीकुक की मॉम भी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अब मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए जीकुक, वैसे भी मेरी एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ। ये कहकर जीकुक की मॉम वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जीकुक की मॉम वहाँ से जाती है, जीकुक गुस्से से ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, ताहिन तुम। इतने में ही ताहिन खड़ा हो जाता है। जीकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये कहने के लिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन आ रहा है, मैं कैसे मना कर सकता था। और इतने में ही जीकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुमने तो मेरे मॉम से भी काम करवाया है ना, मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट तुम्हें बनाना है लेकिन तुमने सारा काम मॉम से ही पकड़ा दिया है ना। और ये सुनकर ताहिर कहने लगता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे, वही मेरी हेल्प करना चाहती थी और मेरे हाथों से। इतने में ही ताहिन के गालों में एक जोर का तमाचा लग जाता है। ताहिन अपने गाल को पकड़ते हुए वहाँ पर खड़ा रह जाता है। ताहिन के आंखों से आंसू बह रहे थे। तेगुक उसे एक खींचकर चांटा मार चुका था। तेगुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, नो मोर वर्ड्स, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो और यूज़लेस भी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी कर लिया। मुझे मेरे मॉम डैड के फीलिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कुछ भी नहीं कहता और उसके आंखों से बस आंसू ही बह रहे होते हैं। तेगुक बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने रूम में जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। ताहिन अपने मॉम से कह रहा होता है, मॉम प्लीज़ मुझे ये सब नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी,
प्लीज़ मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। मैं अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। मुझे ऑडिशन में जाने दीजिए। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, एक आइडल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम, जो कि उसकी स्टेप मॉम थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगती है, नहीं तुम कुछ भी नहीं बन सकते। तुम सिर्फ अपना टाइम और हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हो और पता नहीं क्यों तुम ये चीज़ें खरीद कर ले आते हो। और ये कहकर ताहिन की मॉम उसके गिटार को पकड़ लेती है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए उसके मॉम से वो गिटार ले लेता है और कहने लगता है, मॉम प्लीज़ इसे टच मत कीजिए। ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं अभी इसे तोड़ दूँगी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मॉम ऐसे मत कहिए। ये सुनकर ताहिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। ताहिन अपने डैड को देखता है और कहने लगता है, डैड प्लीज़ मॉम को समझाइए ना। आप तो जानते हैं कि मुझे गाना गाना कितना पसंद है। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ और ये मेरा सपना है। और प्लीज़ ऑडिशन हमारे ही टाउन पे होने वाला है, क्या मैं ऑडिशन में पार्ट नहीं ले सकता? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन के डैड कहने लगते हैं, प्लीज़ बेटा अपने मॉम की बातें सुन लो। जियोन के साथ रिश्ता करना कोई छोटी बात नहीं है, उनके घर में जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए तुम अपने आप को लकी ही समझो कि उन्होंने तुम्हें चॉइस किया है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लीज़ तुम हाँ कर दो। ये सुनते ही ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन की मॉम गुस्से से कहने लगती है, इसे इतना पूछने की ज़रूरत ही क्या है, ये जरूर ही यस कहेगा, है ना ताहिन? और तुम मना नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए बस एक बर्डन बनते जा रहे हो और कुछ भी नहीं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं अपने एक्सपेंसेस खुद संभालता हूँ। ये सुनकर ताहिन की मॉम और भी गुस्से में आ जाती है और ताहिन के कॉलर को पकड़कर कहने लगती है, अगर तुमने मेरी बात काटने की कोशिश भी की तो फिर अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और अच्छे से रेडी हो जाना, क्योंकि आज शाम ही जियोन यहाँ पर आ रहे हैं और तुम्हें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। तुम उनके पास जाकर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कह सकते। अगर तुमने अपने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो फिर तुम देख लेना। ये कहकर मिसेस किम वहाँ से चली जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ताहिन रोते हुए अपने किस्मत को कोसने लगता है और अपने गिटार को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शाम को मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मिस्टर किम और मिसेस किम के घर में होते हैं। ताहिन भी नीचे आता है। जैसे ही मिसेस जॉन ताहिन को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ताहिन को अपने पास बिठाकर कहने लगती है, वाह तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम फ़ोटो से भी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे तेगू के लिए परफेक्ट होगे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इस रिश्ते के लिए यस कह दोगे। तेगू आता ही होगा, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस नीचे देख रहा था और अपने फिंगर से खेल रहा था। थोड़ी देर बातें होती ही रहती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर तेगू आ जाता है। तेगू डोर नॉक करता है। मिसेस किम जाकर दरवाज़ा ओपन करती है। तेगू अंदर एंटर होता है और सभी को विश करता है। सभी उसे विश करते हैं। देखते ही देखते तेगुक जाकर सोफे पर बैठ जाता है और तुरंत ही अपने मॉम से कहने लगता है, मॉम क्या मैं और ताहिन अकेले में बात कर सकते हैं? ये सुनकर तेगुक की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही ताहिन की ओर देखने लगती है और मिसेस किम की ओर देखने लगती है। मिसेस किम फेक स्माइल देते हुए कहने लगती है, हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम ताहिन के साथ उसके रूम में जा सकते हो और कुछ बातें कर सकते हो। ताहिन तुम तेगुक को अपने रूम में लेकर जाओ और वो जो भी बातें करना चाहता है तुम दोनों मिलकर बातें कर लेना। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही यस कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते तेगुक और ताहिन दोनों ही ताहिन के रूम में होते हैं। दोनों ही जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तेगुक तुरंत ही जाकर बेड पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले से ही किसी को लाइक करता हूँ और उसे ही प्यार करता हूँ। ताहिन कहने लगता है, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अगर बताना ही है तो फिर अपने पेरेंट्स को बताओ। ये सुनकर तेगुक गुस्से से कहने लगता है, इतने एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे गोल्ड डिगर को अच्छे से समझता हूँ। ये सुनकर ताहिन गुस्से से कहने लगता है, तुम गोल्ड डिगर किसे कह रहे हो? हाँ अगर तुम्हें कहना है तो फिर मेरे स्टेप मॉम को तुम अच्छे से कह सकते हो, लेकिन मुझे उनमें इंक्लूड मत करना। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद थी वो तो उन्होंने मुझसे पहले ही छीन लिया है। अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मेरा लाइफ पूरा का पूरा मैसअप हो चुका है। तुमसे शादी करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ और एक आदमी आ जाएगा मेरे लाइफ में जो मेरे लाइफ को
कंट्रोल करेगा। वैसे भी ये लोग मुझे सिर्फ एक डॉल बनाकर रख चुके हैं। मैं सिर्फ एक डॉल हूँ जिसे ये लोग अच्छे से खेल रहे हैं। तुम एक और आ जाओगे तो मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ अलग चेंज नहीं हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें शादी करना है तो फिर करो। मेरे लाइफ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं इस शादी को नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो फिर अपने पेरेंट्स को खुद बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तेगु गुस्से से कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं भी अपने पेरेंट्स के फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये शादी तो हो जाएगी। लेकिन तुम मुझसे कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हें आज से हस्बैंड ट्रीट करूँगा। तुम और मैं दोनों एक घर शेयर तो जरूर करेंगे, लेकिन हम दोनों में कभी भी वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, जैसे कि मैं सोच रहा था कोई रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बनाने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने लाइफ में कुछ भी करो, समझ के तुम, मुझे बस अपना लाइफ पीसफुली जीना है। ये कहकर ताहिन उस रूम से बाहर निकल जाता है और जीकुक भी उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब फ्लैशबैक एंड होती है। ताहिन अपने रूम में लेटा हुआ था। इतने में ही ताहिन को किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है और फ्रंट डोर ओपन होकर क्लोज होने की आवाज़ सुनाई देती है। ताहिन तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है और जाकर अपने रूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही ताहिन रूम का डोर ओपन करता है, उसके आंखों के सामने जो सब चल रहा था वो देखकर ताहिन फिर से डोर बंद कर देता है और वहीं पर बैठ जाता है। ताहिन के सामने दरअसल जीकुक अपने बॉयफ्रेंड को ले आ चुका था। वो अपने बॉयफ्रेंड को हंग्रीली किस कर रहा था, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो सब देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। ताहिन वैसे तो जीकुक के लिए कुछ भी फील नहीं करता था, लेकिन एज ए हस्बैंड अपने ही घर में अपने ही हस्बैंड को किसी और के बाहों में देखकर किसी को भी बुरा लग सकता है। ताहिन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो अपने सर को अपने नी से लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और थोड़ी देर बाद ही उसे बाहर से बहुत ज़्यादा मौन करने की आवाज़ें सुनाई देती है। ताहिन को वो सब बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होता है। ताहिन अपने कान के ऊपर अपना हाथ रख देता है और वो सब नहीं सुनना चाहता। ताहिन रोते हुए अपने बेड पर चला जाता है और रोते हुए ही सो जाता है। वहाँ लंदन में कोई एक बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा होता है। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर ही रहा होता है कि इतने में उसका कॉल आता है। वो अपने कॉल में अपने मॉम का नंबर देखते ही बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और रिसीव कर कहने लगता है, हे हेलो मॉम, आप कैसी है? आप इतने रात में मुझे कॉल क्यों कर रही है? ये सुनकर तुरंत ही उसके मॉम रिप्लाई देने लगती है, हाँ, क्योंकि तुम इस वक्त ही फ्री होते हो और मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम वैसे भी कब आ रहे हो? ये सुनकर जंगकुक, जो कि जीकुक का बड़ा भाई था, वो कहने लगता है, हाँ मम, मैं 2 दिन बाद ही कोरिया वापस आ रहा हूँ। क्या जीकुक मान गया है? ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगती है, हाँ वो मान गया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं तो उनके वेडिंग पर भी नहीं आ पाया। मैं नहीं जानता कि उसका हस्बैंड कैसा होगा। वो कैसा है मॉम? ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जियोन रिप्लाई देती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा स्वीट है। वो थोड़ा सा साय है और बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल भी है। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, इतना अच्छा पर्सन जीकुक को डिजर्व भी करता है? ये सुनकर तुरंत ही उसकी मॉम हंसने लगती है और कहने लगती है, हाँ, मुझे कभी कभार उसकी ही फिक्र होती है। जीकुक आजकल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड पर रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। मुझे डर है कि वो ताहिन को कुछ कर ना दे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, आप लोगों को इतनी जल्दी ही क्यों थी? उन दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे को जानने का मौका तो देते। आप दोनों तो उनकी इतनी जल्दबाजी में शादी कर दिए, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं कह देता हूँ मॉम, अगर जीकुक ने ताहिन के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो फिर मैं वो सब नहीं सहूँगा और आपको भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि हम कभी भी एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़के के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। ये सुनकर मिसेस जियोन स्माइल करती है और कहने लगती है, ये सिस जंगकुक, मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि ताहिन के साथ कुछ भी बुरा हो। मैं खुद उसके खिलाफ होंगी। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके मॉम, मुझे अभी चलना होगा, मैं 2 दिन बाद आपको कोरिया में मिलता हूँ। और ये कहकर जंगकुक फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। उसकी मॉम स्माइल करती है और अपने फ़ोन को ही देखती ही रहती है। जंगकुक सोचता रहता है, ओ गॉड, मैं फाइनली कोरिया जा रहा हूँ। मैं फाइनली उस इंसान को ढूंढ सकूँगा जिसे मैं 2 सालों से प्यार करता हूँ। हाँ, वैसे तो मैंने कभी भी पर्सनली उसे देखा नहीं है, ना ही उससे मिला हो, लेकिन अगर मैं उससे मिलूँगा तो फिर मुझे ज़रूर ही उसे देखकर अच्छा फील होगा। मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर ही
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, जैसे कि मैंने उसके पिक्चर्स पे देखा है। मैंने उसे बस इंस्टाग्राम पर देखा है और वो बहुत ही सुंदर गाता है। मैं उसके वॉइस का भी दीवाना हूँ। मैं उसके वॉइस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कितना अच्छा गाता है। वो हर 2 दिन में अपना एक सॉन्ग अपलोड करता है और वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं कितना भी सैड फील कर रहा हूँ या फिर फ्रस्ट्रेटेड, उसके वॉइस पे कुछ तो मैजिक है। मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन और सारा थकान मिट जाता है। मैं उसके वॉइस को और उसके फेस को देखकर ही उस पर फिदा हो चुका हूँ। मैं उसे पाना चाहता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। मैं मेरा सब कुछ लगाकर उसे सारा प्यार, इस दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। ओ गॉड, कोरिया में वो मुझे कहाँ मिलेगा? मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे फील करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तो मुझे ढूंढना होगा। लेकिन पता नहीं आजकल वो क्यों अपने कोई भी सॉन्ग अपलोड नहीं कर रहा है। कुछ हफ्ते हो गए, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगा। कोई बात नहीं, मैं मेरे बेबी को ढूंढ ही लूँगा। मैं चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे ढूंढ लूँगा और उसे अपने दिल की बात भी बता दूँगा। इतने प्यारे से और ब्यूटीफुल पर्सन को कोई कैसे खो सकता है? मैं तो उसे नहीं खोऊंगा और उसे अपनी दिल की बात बताकर हमेशा के लिए उसे अपना बना लूँगा। और यही सब सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसी इंसान का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि ताह्युन ही था। गाइस, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका एक दूसरा पार्ट बना दूँ जिसमें हम अच्छे से इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे इसका दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।